दोस्तों नमस्कार। फिल्मी सितारों की रंगीन महफिल यानी फिल्मी बातों में आज पेश है बलराज साहनी की 3 यादगार फिल्में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और हाजिर हूं आज फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें बलराज साहनी की 3 यादगार फिल्मों का जिक्र किया जाएगा। दोस्तों बलराज साहनी एक ऐसे अभिनेता थे जो अपने स्वाभाविक अभिनय के लिए दर्शकों के दिलों पर हमेशा अमिट छाप छोड़ देते थे। आज उसी बलराज साहनी की 3 सुपरहिट फिल्में जो यादगार हैं उनकी चर्चा की जाएगी। आज की फिल्में हैं अनुराधा, अमानत और परदेसी। सबसे पहले बात फिल्म अमानत की। दोस्तों फिल्म अमानत 1977 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक थे शत्रुजीत पॉल। जिसमें मनोज कुमार, साधना, बलराज साहनी, महमूद रहमान, शशिकला, अरुणा ईरानी आदि कलाकारों ने काम किया था। दोस्तों बॉलीवुड के भारत कुमार यानी मनोज कुमार की फिल्म अमानत को बनने में 9 साल का समय लग गया था। लंबे अरसे तक इसकी शूटिंग चलती रही तो बीच में मूवी की स्टार कास्ट में से एक दिग्गज अभिनेता के निधन से इसे रोका गया। इस तरह से तमाम उतार चढ़ाव के बाद अमानत फिल्म तैयार हुई थी। दोस्तों कछुए की चाल की तरह किस्तों में मनोज कुमार स्टारर फिल्म अमानत की शूटिंग पूरी हो पाई थी। इसके पीछे बहुत कारण थे जिनमें फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता बलराज साहनी का निधन हो जाना, लीड एक्ट्रेस का थायराइड जैसी गंभीर बीमारी से जूझना और फिर फाइनेंस की किल्लत के चलते समय समय पर अमानत पर संकट के बादल मंडराते रहे। दोस्तों सन 1968 में निर्देशक शत्रुजीत पॉल के निर्देशन में बनने वाली अमानत की शूटिंग शुरू हुई थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। इस बीच फिल्म में सुचित्रा का किरदार निभाने वाली लीड एक्ट्रेस साधना शिवदासानी को थायराइड की गंभीर बीमारी हो गई और इसके इलाज के लिए वो अमेरिका चली गईं। 70 के दशक में जाकर अमानत की शूटिंग को पूरा कर लिया गया, लेकिन इसके बाद मेकर्स की चिंता अभिनेता बलराज साहनी के निधन से और बढ़ गई। 1973 में उनके देहांत के कारण अमानत की रिलीज़ को टाल दिया गया। बलराज साहनी की मौत और साधना की बीमारी के बाद अमानत के निर्माताओं को सबसे बड़ी मार फाइनेंस की समस्या से झेलनी पड़ी थी। हालांकि 1975 में शत्रुजीत पॉल ने किसी और फाइनेंसर की तलाश कर ली थी। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके बाद सेंसर बोर्ड ने भी अमानत को बीच में लटका रखा था। बताया जाता है कि 1975 में इस फिल्म को सेंसर बोर्ड में पास होने के लिए भेजा गया था, लेकिन इस काम में 2 साल लंबा समय लग गया था और बाद में 1977 में आकर अमानत को रिलीज़ किया गया। दोस्तों अमानत एक ऐसी फिल्म थी जिसकी रुकावटों ने हमेशा ही पीछा किया। इतने उतार चढ़ाव के बाद काफ़ी समय तक अमानत कोर्ट में भी फंसी रही, क्योंकि मेकर्स ने इस मूवी के जिस फाइनेंसर के साथ समझौता किया था वो टूट गया था और मामला कोर्ट में जा पहुंचा था। ऐसे में कानूनी लड़ाई में फिल्म के निर्माताओं का काफ़ी वक्त चला गया। इतना ही नहीं, मनोज कुमार, बलराज साहनी और साधना के अलावा इस मूवी में दिग्गज कॉमेडियन महमूद भी अहम भूमिका में मौजूद थे। कहा जाता है कि महमूद का मानना था कि मनोज को ये डर सता रहा था कि कहीं अमानत में वो उनके रोल की विशेषता
कम न कर दें, जिसकी वजह से वो सेट पर शूटिंग के लिए देर से आते थे और कभी कभी बीच में ही गायब हो जाते थे, जिसकी वजह से शूटिंग पर काफ़ी असर पड़ा। तो दोस्तों, इतनी दिक्कतों के बाद फिल्म अमानत दर्शकों तक पहुंच पाई थी। इस फिल्म के गीत तो काफ़ी लोकप्रिय हुए, लेकिन फिल्म दर्शकों पर अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं छोड़ सकी। और अब बात फिल्म अनुराधा की। दोस्तों, अनुराधा 1960 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इस फिल्म में बलराज साहनी, लीला नायडू, असित सेन और मुकरी मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म मिस इंडिया नायडू की पहली फिल्म होने के कारण प्रसिद्ध है। दोस्तों, फिल्म अनुराधा के लिए पटकथा सचिन भौमिक, राजेंद्र सिंह बेदी, डी.एन. मुखर्जी और समीर चौधरी ने लिखी थी। कहानी सचिन भौमिक की थी। यह ऋषिकेश मुखर्जी और एल.बी. ठाकुर के सामूहिक प्रयास से फिल्म दर्शकों तक पहुंची थी। इस फिल्म का छायांकन जयंत पठारे ने किया था और संगीत दिया था पंडित रविशंकर ने, और इस फिल्म के गीतकार थे शैलेंद्र। दोस्तों, फिल्म अनुराधा का निर्माण और निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इस फिल्म में बलराज साहनी और लीला नायडू के अतिरिक्त नासिर हुसैन, असित सेन, हरी शिवदासानी, अभि भट्टाचार्य, डेविड और रानू मुखर्जी भी थे। लीला नायडू ने मिस इंडिया का खिताब जीता था और मुखर्जी ने उन्हें यह भूमिका दी थी। दोस्तों, फिल्म अनुराधा का संगीत पंडित रविशंकर ने तैयार किया था, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए बहुत कम ही संगीत दिया था। यह फिल्म सचिन भौमिक की एक कहानी पर आधारित थी, जो बंगाली पत्रिका देश में प्रकाशित हुई थी। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और 1961 में 11वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय समारोह में गोल्डन बियर के लिए नामांकित हुई। दोस्तों, फिल्म अनुराधा बलराज साहनी की लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को जब थिएटर तक पहुंचाया गया तो दर्शकों ने खुले दिल से इस फिल्म का स्वागत किया। लोगों ने बलराज साहनी के अभिनय को खूब सराहा और फिल्म कामयाबी का परचम लहराने लगी। और अब बात फिल्म परदेसी की। दोस्तों, बलराज साहनी एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने अभिनय काल में एक से एक बड़ी फिल्मों में काम किया। दर्शक इनके दीवाने थे। बलराज साहनी की ही फिल्म परदेसी एक ऐसी फिल्म है जो रूस और भारत के पारस्परिक सहयोग से बनी हुई थी। साथ ही इस फिल्म का निर्माण एक साथ 2 भाषाओं में किया गया था। हिंदी में भी ये फिल्म बनी थी और रूसी में भी ये फिल्म बनी थी। साथ ही इस फिल्म में कलाकार भारत और रूस के एक साथ शामिल थे। दोस्तों, भारत रूस मैत्री के उच्च समय के दौरान निर्मित परदेसी राज्य के स्वामित्व वाली मोस फिल्म और ख्वाजा अहमद अब्बास के नया संसार इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस के बीच एक भारत सोवियत सह निर्माण है। इस फिल्म का संगीत अनिल विश्वास ने दिया है और इसमें मीना कपूर का गाया गीत रसिया रे मन बसिया रे काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यह फिल्म 100 कलर में थी। हालांकि भारत में इसके हिंदी संस्करण का कोई रंगीन संस्करण उपलब्ध नहीं है।
हिंदी फिल्म की केवल एक श्वेत श्याम प्रति ही बची हुई है। दोस्तों, फिल्म परदेसी 1957 में ख्वाजा अहमद अब्बास और वासिली प्रोनिन द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित फिल्म है। दोस्तों, फिल्म परदेसी को 2 संस्करणों में बनाया गया था, हिंदी और रूसी, और यह रूसी यात्री आफानासी निकितीन के यात्रा वृत्तांत पर आधारित था। तो दोस्तों, ये थी बातें बलराज साहनी की 3 फिल्मों की। दोस्तों, राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा इसी चैनल पर संजीव कुमार, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जीनत अमान, गोविंदा, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र, देवानंद और राजकुमार के फिल्मी योगदान पर आधारित सीरीज़ मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर इंटरटेनमेंट।